हुजूर मुझे पाक फरमाए। देखा सहाबा दिलों के कितने साफ थे कि चूंकि मासूम अनिल खता नहीं है, लेकिन उसके बाद अगला अमल देखिए कि अपने उस लफ्ज़ पर पर्दा नहीं डाला और मुसिर नहीं रहे, सरकार की बारगाह में आ गए कि आप मुझे पाक कर दें। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर ये बात है तो फिर आप पर हद नाफिज होगी और रजम किया जाएगा। अब जब इनको रजम किया गया, पत्थर मारे गए, तो ये दौड़े। रास्ते में एक साहिब के पास ऊंट की हड्डी थी। जब ये दौड़ रहे थे तो उन्होंने ऊंट की हड्डी इनके सर में मारी, जिससे इनका इंतकाल हो गया। नबी अलैहिस्सलाम ने उस साहिब से फरमाया कि जब हद नाफिज हो गई थी और वो जा रहे थे तो उनको जाने देते, क्योंकि वो अपनी लग़्ज़िश कबूल कर चुके थे, हद भी उन पर नाफिज हो चुकी थी और वो जुर्म को कबूल करके नादिम भी थी और यही उनकी तौबा थी। तो जब वो भाग रहे थे तो तुम उनको जाने देते। तो ऊंट की हड्डी मारकर तुमने उनका इस तरह मारा कि उनका इंतकाल हो गया। चंद दिन गुजरे हज़रात, नबी अलैहिस्सलाम चंद आदमियों के करीब से गुजरे तो वो आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। ये मुस्नद अहमद के लफ्ज़ हैं। तो वो गुफ्तगू कर रहे हैं और एक कह रहे दूसरे से कि वो माइस को देखा है उसने क्या किया, अगर अपने जुर्म को छुपा लेता तो इस तरह सजा न मिलती और रजम न किया जाता। तो देखो कि खुद ही जाकर जुर्म का इकरार कर लिया तो उसको सजा मिली, हद नाफिज हो गई और वो जान से हाथ धो बैठा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ आगे तशरीफ ले गए तो वहां सरकार ने कूड़े के रूढ़ी के ढेर के ऊपर एक मुर्दार जानवर पड़ा हुआ देखा। हुजूर फिर वापस आए, उन आदमियों से कहा आओ और बैठ कर ये मुर्दार खाओ। उन्होंने कहा सरकार आप तो तैयब ताहिर चीजों का हुक्म देते हैं, तो मुर्दार ये हराम, एक मुर्दार है ऊपर से फूला हुआ है, गलाजत फैला रहा है। तो आपने फरमाया कि तुम ये बताओ ये अभी जो गीबत कर रहे थे ये क्या था, क्या तुम मुर्दार का गोश्त नहीं खा रहे थे? तो अपने मुसलमान भाई की तुम गीबत कर रहे थे। उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने एक जुमला इरशाद फरमाया माइस ने जो तौबा की है वो अल्लाह की रहमत में गोते लगा रहा है और उसने ऐसी तौबा की है कि उस एक की तौबा मदीने की पूरी बस्ती में तकसीम की जाए तो सारे मदीने वाले बख्शे जाए। ऐसी तौबा उन्होंने अल्लाह की बारगाह के अंदर की है। तो दर्स ये मिला कि जो जिना की हद है शादीशुदा के लिए वो रजम है जो कुरान बयान कर रहा है। और इसके अंदर ये भी ये नुक्ता इस हदीस से मिला जो फुकाहा ने लिखा है कि जब उस पर हद नाफिज की जा रही है, अगर वो फरार होना चाह रहा है तो उसको रास्ता दे दिया जाए, रास्ता दे दिया जाए, क्योंकि उसने जुर्म कबूल कर लिया, हद उस पर नाफिज हो गई, वो खुद आया, उसने जुर्म माना, तो हद लेकिन उस पर नाफिज की जाएगी। इसी तरह अगर गैर शादीशुदा है तो उसको 100 कोड़े, जानी मर्द हो या जानी औरत, कुरान कहता है उनको 100 कोड़े लगाए जाएंगे। इसी के जिम्न में है हम जिस परस्ती, औरत का औरत के साथ बदकारी करना और मर्द का मर्द के साथ बदकारी करना कौम लूत वाला अमल। ये कौम लूत की बर्बादी का और अजाब का सबब यह था। और आज से कुछ अरसा पहले हमारी पाकिस्तान की असम्बली से एक कानून बन रहा था, हम जिस परस्ती के लिए रास्ता खोला जा रहा था। तो हम जिस परस्ती के हवाले से कहा गया कि इस पर हद नहीं है लेकिन काजी सजा देगा, और यह भी इतना सख्त जुर्म है। हद न होने का मतलब यह नहीं कि इस जुर्म की कोई अहमियत नहीं है या इस जुर्म की सजा नहीं है। बाद सहाबा किराम ने फरमाया कि जो फाइल और मफूल है, हम जिस परस्ती करने वाले उनको आग लगा दी जाए। बाद सहाबा का कौल है उन पर दीवार गिराई जाए, लेकिन काजी फैसला करेगा ताजीरन, हद नहीं है ताजीरन, काजी फैसला करेगा कि इनको क्या सजा देनी है। इससे आगे कुरान ने जो लफ्ज कहे वो बड़ी काबिल तवज्जो है, जो सवाल आपके ज़हन में भी होगा कि यह सजा हमारे मुल्क में तो नहीं है। जनरल ज़िया के दौर में यह था, कोड़े लगाए गए। और इस्लाम ने जो हदूद बयान की है सजाएं, चाहे वो चोरी की हो हाथ काटना, या जिना की हो, या आगे तोहमत की सजा बयान की जा रही है बोहतान लगाने की, इसका मकसद अजियत नहीं है या किसी पर जुल्म करना नहीं है, क्योंकि हाथ तो तब नाफिज होगी जब वो जुर्म करेगा। तो जब वो जुर्म करेगा तब उस पर हद नाफिज होगी। तो वो हद नाफिज करके उस पर जुल्म नहीं किया जा रहा, बल्कि एक तो यह है कि उसको आखिरत की बड़ी सजा से बचाया गया, और दूसरा बाद वालों के लिए इबरत का सामान छोड़ा गया, उनके लिए इस जुर्म का रास्ता बंद किया गया।
ताकि वो इस जुर्म की तरफ ना आए इस हद को देखकर। तो इस्लामी जो हुदूद हैं, जहां आज लिबरल ज़दा लंडे के दानिश्वर भोंकते हैं और इस्लाम को दहशतगर्दी का दीन कहकर क्या क्या लेबल लगाते हैं, वो फलसफा इस्लामी हुदूद का समझ ही नहीं सके कि जो इस्लामी हुदूद का फलसफा है वो जुल्म नहीं है, वो जराइम का सद्देबाब है और जुर्म का रास्ता रोकना है कि बाद वाले इबरत हासिल करें कि जब एक बंदा पढ़ेगा कि जानी की सजा क्या है, जानी औरत की या जानी मर्द की या शादीशुदा हो उनकी क्या है, तो वो जुर्म से रुक जाएगा। तो इस्लाम का मकसूद जुल्म नहीं है, इस्लाम का मकसूद जुर्म का रास्ता रोकना है, जुर्म का सद्देबाब है और इंसदाद जराइम है कि वो जुर्म का रास्ता रुक जाए और इंसान इस तरफ ना आए। अब इसमें आगे कुरान ने क्या कहा, फरमाया कि वला ताखुस्कुम बिहिमा राफतुन फी दीनिल्लाह इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। फरमाया कि ये जो हुदूद है इनके अंदर नरमी नहीं हो सकती, कमी बेशी नहीं हो सकती कि किसी को सजा दे दी किसी को छोड़ दिया, कोई तगड़ा देखा तो उसको छोड़ दिया, कोई कमजोर देखा तो उस पर सजा नाफिज कर दी। फरमाया ये नहीं होगा और ये भी नहीं है कि 10-15 कोड़े मार कर तो तुम कहो कि हद नाफिज हो गई, नहीं। फरमाया जो इस्लामी हुदूद है उनके अंदर कमी बेशी, बोले ना जागे जरा, कमी बेशी, और खास तौर पर यह मुस्लिम हुक्मरानों से कहा गया क्योंकि वो हुक्मरान है, सजाओं का नफाज तो उन्होंने करना है ना, आम आदमी को तो ये इख्तियार नहीं दिया गया। तो फरमाया कि जो मुस्लिम उम्मा के हुक्मरान हैं उन पर लाजिम है कि वो इस्लामी जो हुदूद हैं उनको नाफिज करे और उसमें किसी किस्म की नरमी नहीं होगी, किसी किस्म की कोताही उसमें नहीं देखी जाएगी। उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि एक मखजूमिया औरत ने चोरी की, ये बड़ी मारूफ रिवायत है, मखजूमिया औरत ने चोरी की और चूंकि एक बड़े खानदान से थी, जब बड़े खानदान से थी तो जो कुरैश थे उन्होंने आपस में इस बात पर मीटिंग की कि इस औरत को किस तरह सजा से बचाया जाए, इसके तो हाथ कट जाएंगे, लेकिन चूंकि बड़े खानदान से है तो क्या करें। नबी अलैहिस्सलाम से कौन सिफारिश करे कि आप इसको सजा न दें, तो फैसला यह हुआ कि हजरत उसामा बिन जैद रदी अल्लाह तआला अन्हु, जो हजरत जैद बिन हारिसा रदी अल्लाह तआला अन्हु के साहबजादे हैं, उनसे कहा जाए कि वो सरकार से सिफारिश करें कि आप इस पर हद नाफिज ना करें, ये एक बड़े खानदान की औरत है। हजरत उसामा बिन जैद से हुजूर को मोहब्बत बड़ी थी, बड़ी मोहब्बत थी सरकार को, और जिन कंधों पर हसनैन करीमैन सवार होते थे उन्हीं कंधों पर हुजूर हजरत उसामा बिन जैद को सवार किया करते थे, बड़ी मोहब्बत थी। इसलिए इनसे कहा कि आप कहें। उन्होंने जब नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज किया तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उसामा तुम यानी मुझे यह कह रहे हो कि मैं अल्लाह की हुदूद नाफिज ना करूं, हद नाफिज ना करूं और उस मखजूमी औरत को सिर्फ इसलिए छोड़ दूं कि वो बड़े खानदान से और बड़े कबीले से है। फरमाया ये नहीं होगा। और फरमाया पहली कौमों की हलाकत की वजह यह थी कि जब उनमें कोई मुअज़्ज़िज़ आदमी, बड़ा आदमी चोरी करता तो वो उसको छोड़ देते, और कोई कमजोर आदमी चोरी करता या कोई जुर्म करता तो उसको सजा देते। इस वजह से वो कौमें हलाक हो गई। तो फरमाया सुनो जुमला नबी अलैहिस्सलाम का, और ऐसा जुमला कि आज जो यूनिवर्सिटी है लॉ की, वहां भी जो पहला नाम कानूनदानों में लिखा हुआ है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। आपने फरमाया अगर मेरी बेटी फातिमा बिनते मोहम्मद भी चोरी करती उसको भी यही सजा मिलती जो इस मखजूमी औरत को मिलेगी। कानून सबके लिए एक है, और मुस्लिम उम्मा के हुक्मरानों से कहा गया कि जो हुदूद है इनमें नरमी नहीं हो सकती, कमी बेशी नहीं हो सकती। जब सजा का हुक्म दिया गया है तो फरमाया उस सजा को नाफिज करो, क्योंकि सजा का मकसद जुल्म नहीं है, जराइम का रास्ता रोकना है। इससे आगे अल्लाह करीम ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में जो आयत इरशाद फरमाई वो भी काबिल तवज्जो है। फरमाया अज़्ज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिकतन वज़्ज़ानियतु ला यनकिहुहा इल्ला ज़ानिन औ मुशरिकिन व हुर्रिमा ज़ालिका लल मुअमिनीन। फरमाया कि फितरत एक दूसरे की तरफ खिंचती है। बात को जरा आपने समझना है, यह आज हमारा एक मुआशरती मसला भी है।
फरमाया कि जो जानी औरत है वो हमेशा जानी मर्द की तरफ रगबत रखेगी। खुद चूंकि बदकिरदार है तो वो बदकिरदार मर्द की तरफ रगबत रखेगी, और जो बदकिरदार मर्द है वो हमेशा बदकिरदार औरत की तरफ रगबत रखेगा। दोनों का मिजाज मिलता है, दोनों की आदतें मिलती हैं। लेकिन फरमाया जो मुत्तकी और नेक लोग हैं, सालेहीन, वो उनको ज़ेबा नहीं कि वो किसी बदकार औरत से निकाह करे, और इसी तरह जो नेक औरत है वो किसी बदकार मर्द से निकाह न करे। खबीस खबीस के लिए है और पाक पाक के लिए है। कुरान ने उसूल दिया, और ये उसूल आज रिश्तों के इंतिखाब के अंदर, रिश्तों के इंतिखाब के अंदर, जहां हम ये भी देखते हैं लड़का करता क्या है, माल कितना कमाता है, कारोबार क्या है, ये भी देखना चाहिए कि उसकी सोसाइटी क्या है, उठता बैठता किन लोगों में है। क्या ये कोई मामूली मसला है कि हम अपनी बेटी बहन का हाथ उसके हाथ में दे रहे हैं? तो हमने ये देखना चाहिए कि कोई बदकिरदार आदमी तो नहीं है, गुनाहों से लुथड़ा हुआ तो नहीं है। तो फरमाया कि क्यों? इसलिए कि हो सकता है पहली बात कि अगर मिजाज नहीं मिलते तो वो निकाह आगे नहीं चलेगा, और यह भी हो सकता है कि वो अपनी फितरत में औरत को ढाल ले और अपने मिजाज में औरत को ढाल ले। तो फरमाया कि यह उसूल है, बदकार मर्द बदकार औरत की तरफ रगबत रखता है और बदकार औरत बदकार मर्द की तरफ रगबत रखती है। और इससे यह मसला समझाया कि सोहबत का बड़ा असर होता है, सोसाइटी का बड़ा असर होता है, और जिन लोगों में हम उठते बैठते हैं उनके मिजाज का बड़ा असर होता है कि इंसान उस रंग में रंगा जाता है कुछ अरसे बाद। जिन लोगों के सोसाइटी में वो बैठता है, जिन लोगों के मुआशरे के अंदर, जिन लोगों की सोहबत को वो इख्तियार करता है, उनका रंग, उनका मिजाज, उनकी आदत, इसके किरदार पर आहिस्ता आहिस्ता वो रंग चढ़ना शुरू हो जाता है। तवज्जो है रात आपकी। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, सरकार ने फरमाया बनी इसराइल में सबसे पहली खराबी क्या आई थी? बनी इसराइल कौन सी कौम है? लाडली कौम। सूरज निकला, मूसा अलैहिस्सलाम से कहा इसको कहें जरा साइड पे हो, गर्मी बड़ी लग रही है। अल्लाह ताला ने मन्नो सलवा उतारा, भुना हुआ गोश्त उतारा, तो कहा नहीं हम सब्जियां खाएंगे और दाल खाएंगे। तो ये लाडली कौम थी, तरह तरह की नेमतें अल्लाह ने इन्हें दी। फरमाया जो इनकी तबाही का सबब था, वो पहली खराबी क्या थी कि एक आदमी एक दिन एक आदमी को देखता है, दूसरे को देखता है और उसको कहता है कि ये काम नाजायज है, न करो इसको, इस काम को छोड़ दो, नाजायज काम है, गुनाह है, इस काम को न करो। हुजूर फरमाते हैं अगले दिन वो उसके साथ बैठकर खा रहा होता था, खा रहा है, पी रहा है, और उसको मना नहीं कर रहा बल्कि उसकी आदतों के रंग में रंगा गया। फरमाया क्यों? फरमाया कि वो जो एक दूसरे की सोहबत थी उसका रंग चढ़ा और उसने उसको भी खराब कर दिया। तो फरमाया कि पहले ये देखना है कि तुम जिसकी सोहबत और संगत इख्तियार कर रहे हो वो कैसा है। अगर बाहर का कोई साथी हो उसका रंग चढ़ जाता है तो फरमाया मियाँ बीवी का ताल्लुक तो बड़ा करीबी ताल्लुक होता है, इसमें रिश्तों के इंतखाब में देखना चाहिए कि वो मर्द कौन है, औरत कौन है, क्योंकि खबीस के लिए खबीस है और नेक और पाकीज़ा के लिए पाकीज़ा है। तवज्जो है हज़रात आपकी। और फिर इससे आगे हज़रात गिरामी कदर, तोहमत के वाले से अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, यह भी आज हमारा एक मुआशरती मसला कि अगर हमें कोई पसंद नहीं है तो उस पर इल्ज़ाम लगा दें, तोहमत लगा दें, बोहतान लगा दें। इससे आगे कुरान करीम फुरकान हमीद में अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि जो पारसा औरतों को ऐब लगाएं फिर 4 गवाह मुआयना के लिए न लाएं तो उन्हें 80 कोड़े लगाओ, और वो जिसने बोहतान लगाए उसकी गवाही नहीं मानी जाएगी। ये आयत नंबर 5 है सूरह नूर की। थोड़ी सी तवज्जो मुझे आपकी चाहिए। एक है किसी औरत पर बोहतान लगाना, पाकदामना औरत पर कि ये बदकारा है और जानिया है, और एक है अपनी बीवी पर तोहमत लगाना। तो दोनों का बयान किया गया और फरमाया कि जो आदमी किसी तोहमत पर, पारसा औरत पर या नेक औरत पर तोहमत लगाता है, जिना की तोहमत लगाता है, तो उससे 4 गवाह मांगे जाएंगे। अगर वो 4 गवाह पेश न कर सके तो उसे 80 कोड़े लगाए जाएंगे, जो तोहमत की सजा है। किसकी सजा है? तोहमत की।
क्योंकि उसने बोहतान बांधा और अब वो गवाह भी पेश नहीं कर सका, तो गवाह ना पेश कर सकने की वजह से अब उसको 80 कोड़े लगाए जाएंगे कि उसने बोहतान लगाया है और तोहमत लगाई है। और सिर्फ 80 कोड़े नहीं, अब ये जो तोहमत लगाने वाला शख्स है ये मरदूद शहादा हो गया, इसकी गवाही किसी मामले में कबूल नहीं की जाएगी, किसी मामले में इसकी गवाही। अब जब इस पर सजा नाफिज हो गई, 80 कोड़े लग गए, तवज्जो आप रखेंगे, 80 कोड़े लग गए और इसने तौबा कर ली कि आइंदा मैं ये काम नहीं करूंगा, तो तौबा इसकी कबूल हो गई। लेकिन तोहमत इतना बड़ा जुर्म है कि गवाही फिर भी इसकी कबूल नहीं होगी, गवाही फिर भी इसकी कबूल, यह मरदूद शहादा है, इसकी गवाही को फिर भी कबूल नहीं किया जाएगा। जिसने किसी पाक दामना औरत पर तोहमत लगाई, बोहतान लगाया जिना का, तो इस शख्स की ना गवाही कबूल है और इसको 80 कोड़े लगाए जाएंगे अगर ये 4 गवाह पेश नहीं कर सकता। इससे आगे है अपनी बीवी पर बदकारी की तोहमत लगाना। यह मसला है या नहीं? झगड़े और पसंद कोई और आ गया और कहीं मुआशका चल रहे तो बीवी पर जिना की तोहमत लगा दी, या मसला कुछ और है, जाहिर कुछ और कर दिया। कितना बड़ा जुर्म है कि अपनी बीवी पर जिना की तोहमत लगाना। और इसका शान नुज़ूल जो बयान किया गया, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास मुफस्सिर कुरान, आप फरमाते हैं कि एक सहाबी ने इसी तरह नबी